कन्नौज। मुख्यमंत्री का सपना है कि उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रियल का हब बनाया जाए। इत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा दिया जाए। जनपद कन्नौज का इत्र एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक तेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। यह बात अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग तथा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नवनीत सहगल ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में एक जनपद एक उत्पाद एवं निर्माणाधीन इत्र पार्क की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इत्र पार्क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं निर्माणाधीन अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे तथा कुछ ही दूरी पर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के संपर्क में है, जिससे इत्र से संबंधित शोधार्थियों एवं पर्यटकों के आवागमन हेतु सुविधाजनक होगा। उन्होंने कहा कि माह जनवरी में लखनऊ एवं कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। श्री सहगल ने निर्माणाधीन इत्र पार्क की समीक्षा करते हुए कहा कि माह अक्टूबर में निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे माह नवंबर में इत्र पार्क का लोकार्पण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। कहा कि इत्र पार्क में इस प्रकार के प्लांट लगाए जाएं जो इत्र के लिए बहुउपयोगी हों। उन्होंने कहा कि डी कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि का आवंटन उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही बताया कि इत्र पार्क को और अधिक विस्तार किए जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इत्र पार्क में इत्र थीम पर आधारित हाई मास्ट स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इत्र उद्यमियों को पर्याप्त गैस की उपलब्धता हेतु पाइपलाइन का कार्य सुनिश्चित किया जाए, जिससे उद्यमियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इत्र पार्क के पास शोरूम की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे बाहर से आने वाले व्यक्तियों का आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एक्सपेरिमेंट टूरिज्म पर बढ़ावा दिया जाए तथा इत्र पार्क के साथ ही पर्यटन पार्क इंडस्ट्री पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने पैकेजिंग, मार्केटिंग और कच्चे माल पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पैकेजिंग को और अधिक सौंदर्यीकरण किया जाए, जिससे दिखने में आकर्षक लगे तथा इत्र की मार्केटिंग के लिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत युवाओं को इत्र व्यवसाय से बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देकर इत्र व्यवसाय हेतु सुदृढ़ किया जाए। कहा कि C40 लैब की स्थापना होने से युवा पीढ़ी प्रशिक्षित होगी। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ के कारोबार को 250,000 करोड़ का लक्ष्य पर निरंतर अग्रसर कार्य किया जा रहा है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इत्र की पहचान होगी। फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति जी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कन्नौज के उद्यमियों द्वारा विशेष प्रकार का इत्र भेंट किया गया है। श्री नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश, देश विदेश स्तर पर व्यापार मेला में प्रतिभाग करने के लिए एक इत्र उद्यमियों को इकोनॉमी क्लास की यात्रा पर कुल व्यय का 75% अधिकतम 75,000 का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा तथा उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी स्थल तक विक्रय हेतु माल ढुलाई पर कुल व्यय का 75% व्यय भी सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मयूर महेश्वरी, जिलाधिकारी श्री शुभ्रांत कुमार शुक्ला, संयुक्त निर्यात आयुक्त श्री पवन अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त उद्योग कानपुर मंडल श्री सर्वेश्वर शुक्ला, संयुक्त आयुक्त उद्योग ODOP प्रकोष्ठ लखनऊ श्री सुनील कुमार, अपर जिलाधिकारी श्री गजेंद्र कुमार आदि संबंधित अधिकारी एवं इत्र उद्यमी उपस्थित थे। हम लोगों की पूरी टीम है। हमारा जो एक जनपद एक उत्पाद का प्रोडक्ट है यहाँ का कन्नौज का उसके उद्योग के जो उद्यमी हैं उनसे वार्ता करते हैं और यहाँ पर इस कन्नौज के इत्र को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जो निर्यात है, जो इसका एक उत्पादन है और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में एक जो उद्यमियों से हम लोग चर्चा करने आए थे। कन्नौज में इत्र परफ्यूम पार्क एक बन रहा है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसमें क्या समस्या आई हैं उसके बारे में बात करने आए थे। तो आज जो चर्चा हुई है उसके
उसके हिसाब से यूपीसीडा ने ये बताया कि वो 15 नवंबर तक वर्क जो है वो कंप्लीट कर देंगे। उद्यमियों से बात हुई क्योंकि वहाँ अलॉटमेंट प्रोसीजर होना है। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद योजना में कोई कॉमन फैसिलिटीज़ जो उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो तकनीक में उद्यमियों को मदद चाहिए, जो रॉ मटेरियल में कच्चे माल की उपलब्धता में उद्यमियों को मदद चाहिए, उस सब के बारे में काफ़ी आज विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारा प्रयास है कि जो निर्यात यहाँ का हो रहा है कन्नौज से इत्र का, उसको कई गुना बढ़ाया जाए। एक लक्ष्य हमने सबने मिलकर आज रखा है और उस तरफ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प है, जिसमें पूरी सरकार काम कर रही है, उसी के क्रम में ये बैठकें हमारी हो रही हैं, जिसमें कि निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो कि यात्रा पर निर्भर करती है वो और बेहतर कैसे हो, किसानों को कैसे इसका लाभ मिले, इसके लिए हम सर इत्र पार्क कितने एकड़ में बनने वाला है और क्या विशेष रहेगा इसमें? अभी तो फर्स्ट फेज है वो लगभग 50 एकड़ पर है। अब वो सेकंड फेज और आगे बढ़ेगा। कोशिश करेंगे सबको समायोजित करें और जो भी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं तकनीक की वो उनको वहाँ। सर निर्यात नीति में कुछ बदलाव होगा? निर्यात नीति हमने अभी हम नए लाए हैं, जिसमें कि हमने यहाँ उद्यमियों को भी बताया है कि अगर वो किसी विदेश में एग्जीबिशन में प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं तो सरकार उनके आने जाने का किराया और उनको उपलब्ध कराएगी और वहाँ अगर फीस देनी पड़ती है पार्टिसिपेशन के लिए वो फीस भी देगी। इसके अलावा सैंपल भेजने हैं उसका भी पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा निर्यात में पर टन जो है फ्रेट के लिए भी सरकार का अनुदान दिया जाता है। उन सबको सभी उद्यमियों को बताया, सब लोग मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। सर कन्नौज के इत्र उद्योग में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक नजर आती है, क्योंकि चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान से जड़ी बूटी आती है, फूल आती है। तो कुछ ऐसा कन्नौज के किसानों के लिए भी यहाँ पर एक धरातल पे हो जाए, यहाँ पर बाहर न जाना पड़े व्यापारियों को। सीमैप एक संस्था है जिसको हम लोग अब इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो यहाँ आके रिसर्च करेंगे। हमने FFDC से भी कहा है कि को जो उत्पाद बाहर से आ रहे हैं वो अगर स्थानीय उत्पाद उगाए जा सकते हो तो उसका भी